राम राम। तो सुंदरकांड की ये कथा, ये अद्भुत कथा अब आगे बढ़ती है। दोहा 49 से आगे अभी तक आपने ये सुना कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी का राज तिलक कर दिया है और जो संपदा, जो संपत्ति रावण ने भगवान शंकर को अपने 10 सिर अर्पित करके प्राप्त की थी, भगवान श्री रामचंद्र जी ने वो सारी संपदा विभीषण को यूं ही सकुचाते हुए प्रदान कर दी है। उसके आगे अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, यानी इससे क्या सीख मिलती है हमको? सीख यही है कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजते हैं, क्योंकि वे अति कृपाल हैं, कृपालु हैं, वो उनको छोड़ करके मनुष्य किसी दूसरे को भजता है तो वो बिना सींग और पूंछ के पशु हैं, यानी उनमें ना तो समझ है और ना ही उनके अंदर कोई ज्ञान है। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। अपना सेवक जान करके विभीषण को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया, क्योंकि विभीषण इतने समय से प्रभु श्री रामचंद्र जी को ही भज रहे थे। उन्हीं के दर्शन की केवल एकमात्र उनकी लालसा थी और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समय आने पर विभीषण जी को अपना लिया है। और प्रभु का यह स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भा गया। जो वानर कुल की वहां पे पूरी सेना है, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी का जय जयकार करने लगी। पुन सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित और उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए जो प्रभु हैं, जो भगवान हैं, वो क्या कहते हैं? बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारुण मनुज धनुज कुल घालक। मनुष्य बने हुए राक्षसों के कुल का नाश करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। प्रभु श्री रामचंद्र जी हमेशा भक्तों पर कृपा दृष्टि डालते रहते हैं। वो कोई भी ऐसी बात नहीं बोलते जो मर्यादा के अनुकूल नहीं है, मर्यादा के अनुरूप नहीं है। तो प्रभु अब राक्षसों का नाश करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी, नीति की रक्षा करने वाले, क्या वचन बोलते हैं? सुनु कपीस लंका पति बीरा, केहि विदित रही जलधि गंभीरा। वो बोलते कि हे वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, क्योंकि वहां पर दो राजा उपस्थित हैं। एक तो किष्किंधा के नरेश महाराज सुग्रीव हैं और दूसरे लंका के नरेश स्वयं विभीषण जी। भगवान ने जिसका राज्याभिषेक कर दिया है, भला उसे अब राजा बनने से कौन रोक सकता है? तो भगवान उनसे बोलते हैं कि सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार से पार किया जाए, क्योंकि सेना तो यहां तक पहुंच चुकी है। समुद्र के उस पार माता जानकी हैं, जिनको छुड़ाने के लिए ये सारा प्रयोजन किया जा रहा है। बीच में ये समुद्र है 100 योजन का। भला इस गहरे समुद्र को कैसे लांघा जाए, कैसे सेना उस तरफ पहुंचे? संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सभी प्रकार से कठिन है। तो कौन ये कह रहा है जो स्वयं सभी को भव सागर से पार कराते हैं? ऐसे भगवान सुग्रीव से और विभीषण जी से पूछ रहे हैं कि आखिर इस समुद्र को कैसे पार किया जाए, जो कि बहुत गहरा है और विभिन्न प्रकार के जलीय जो जीव हैं उनसे भरा हुआ है। कहे लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। विभीषण जी कहते हैं कि रघुनाथ जी, यद्यप आपका एक बाण ही इस करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, यानी करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है, यद्यपि तदपि नीति यसी गाई, विनय करिय सागर सन जाई। लेकिन फिर भी नीति ऐसी कहती है, यानी उचित यही है
कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए कि वो सेना को उस तरफ जाने का रास्ता दे दे। अर्थात आप हर प्रकार से समर्थ हो सकते हैं, शक्तिशाली हो सकते हैं, सामर्थ्यवान हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बलपूर्वक कुछ प्राप्त करने का प्रयत्न करें। यदि आपको कुछ चाहिए ही तो कई बार विनय करने से भी बात बन सकती है, मांग लेने से भी बात बन सकती है। हर बार छीनना ही आवश्यक नहीं है। प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधि कहिए उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधार। और ऐसा क्यों कहा उन्होंने? वो कहते हैं कि हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, यानी आपके पूर्वज हैं। वे विचार करके उपाय अवश्य बता देंगे कि इस समुद्र को कैसे पार करना है। तब रीछ और वानरों की ये पूरी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। तो यदि आप दूसरे से सहायता मांगते हैं, मार्ग पूछते हैं, तो आपको हो सकता है कोई उत्तम माध्यम, उत्तम मार्ग मिल जाए। इसलिए कभी भी सहायता लेने में या किसी की राय पूछने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। यही जो एक राय है वो विभीषण जी भगवान श्री रामचंद्र जी को देते हैं कि चल करके क्यों ना समुद्र से ही पूछ लें, वो आपके कुल में बड़े हैं, वो आपको अवश्य कोई ऐसा मार्ग बता देंगे जिससे ये रीछ और वानरों की सेना बिना परिश्रम किए ही समुद्र को पार करके चली जाएगी। यहाँ पर सुंदरकांड के 50 दोहे संपन्न होते हैं। इसके आगे की कथा आपको फिर सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।